जनवरी 1948 में बर्मा बरतानिया से आज़ाद हुआ। इसके 7 सूबे और 7 डोजन हैं। शान कावा कच्चे अरकान करे मोन छीन डोजह ये हैं मांडली मगवीपमू इराविद रंगून तिनासिरम और अस्काइन। तारीखी एतबार से सरजमीन बर्मा पहले कई ममालिक पर मुश्तमिल था। खास बर्मी जो म्यांमार कबीला के नाम से मशहूर है, जो मांडले और उसके अतराफ में रहते हैं, वो 9वीं सदी ईस्वी में तब्बत चीन से यहाँ पहुंचे। 11वीं सदी में उनको अनवरुठा ने मुत्तहिद किया, जिन्होंने पगुन को दार अल हुकूमत बनाया और बौद्ध मजहब को दरामद किया, जो आज उनका कौमी मजहब है। 1287 में जब कबली खान ने बर्मा पर हमला कर दिया तो ये मुल्क कई हिस्सों में मुनक़सम हो गया, जिन पर शान कबीला के अफराद हुकूमत करते थे, यहाँ तक कि 16वीं सदी ईस्वी में टंगू खानदान की हुकूमत कायम हुई। 18वीं सदी में अलविंग पेया ने मोहे कबीला की शोरिश को कुचल दिया, जिसके बाद अलविंग पेया ने हिंदुस्तान पर लश्कर कशी करके अपनी सल्तनत को वसअत दी। 1784 में बर्मी राजा बोधुपिये ने अरकान पर हमला करके कब्जा कर लिया। इससे पहले अरकान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क था। 1826 में अरकान और तनिस्रम ब्रिटिश इंडिया के मातहत आ गया। बर्मा इससे दस्त बरदार हो गया। इसके बाद दूसरी एंग्लो बर्मन वार 1852 में वस्ती बर्मा और तीसरी एंग्लो बर्मन वार 1885 में बालाई बर्मा और 1890 में शान स्टेट पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म और सितम कम अज कम 1970 की दहाई से जारी है। तब से रोहिंग्या लोगों को हुकूमत और बुद्ध कौम प्रस्त तंजीम के जरिया बाकायदगी से जुल्म और सितम का सामना करना पड़ रहा है। साल 2016 के आखिर में म्यांमार की मुसल्लह अफवाज और म्यांमार पुलिस फोर्स ने मुल्क के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ रियासत रुके में लोगों के खिलाफ एक बड़ा क्रेक डाउन शुरू किया। बर्मी फौज पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों, बैन अल अक़वामी फौजदारी अदालत के ओहदेदारों, इंसानी हुकूक के ग्रोहों, सहाफ़ियों और हुकूमतों ने नस्ली सफाई और नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा को वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के सबूत मिले, जिनमें मावराए अदालत कत्ल, इज्तिमाई इस्मत दुरी, रोहिंग्या देहातों, कारोबारों और स्कूलों को आग लगाना और बच्चों की हलाकत शामिल है। 7, 8, 9, 25 अगस्त और 24 सितंबर 2017 के दरमियान हमलों के पहले महीने में कम अज कम 6700 रोहिंग्या मारे गए। 10 बर्मी हुकूमत ने उन नताइज को अमुबालगा आराई करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के काक्स बाजार में कल 3321 रोहिंग्या पना गुज़ीन घरानों के साथ किए गए सर्वे पर मबनी शुमारियाती तखमीनों का इस्तेमाल करते हुए जनवरी 2018 में की गई एक तहकीक में अंदाज़ा लगाया गया था कि फ़ौज और मकामी रुके की आबादी ने कम अज कम 25,000 रोहिंग्या अफराद को हलाक किया और 18,000 रोहिंग्या ख्वातीन और लड़कियों के खिलाफ इज्तिमाई इस्मत दुरी और जिनसी तशद्दुद की दीगर शक्लों का इर्तिकाब किया। उनका अंदाज़ा है कि 16,000 रोहिंग्या को मारा पीटा गया और 36,000 को आग में फेंक दिया गया। 11, 12, 13 फौजी कार्रवाइयों ने बड़ी तादाद में लोगों को बेघर कर दिया, जिससे मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो गया। रोहिंग्या पना गजीनों की सबसे बड़ी लहर साल 2017 में म्यांमार से निकलने पर मजबूर हुई, जिसके नतीजे में वियतनाम जंग के बाद एशिया में सबसे बड़ा इंसानी खुरूज हुआ। 14 अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक सितंबर 2018 तक 7 लाख से ज्यादा लोग रियासत रुकैन से भाग गए या निकाले गए और उन्होंने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पनाह ली। दिसंबर 2017 में राइटर्स के 2 सहाफ़ी जो इन दिनों कत्ल आम की कवरेज कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। सेक्रेटरी खारजा मैथ्यू ने नामा निगारों को बताया कि म्यांमार नवंबर 2018 में बांग्लादेश के कैंपों से 2,000 रोहिंग्या पनागजीनों को कबूल करने के लिए तैयार है। इसके बाद नवंबर 2017 में बांग्लादेश और म्यांमार की हुकूमतों ने रोहिंग्या पनागजीनों की 2 माह के अंदर रियासत रुकैन में वापसी के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिस पर बैन अल अक़वामी नाज़रीन की जानिब से मिले जले रद्द अमल सामने आए। 16 अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बाशेले ने अगस्त 2022 के अवाइल में बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद के करीब रोहिंग्या कैंपों का दौरा किया। इत्तलात में बताया गया है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने पनागजीनों को म्यांमार वापस जाने को कहा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वतन वापसी रज़ाकाराना और बावकार अंदाज में की जानी चाहिए, जब सरहद पर और म्यांमार में भी हालात इस अमल के लिए महफूज हों।
اگست 2022 کے آخر میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے بنگلہ دیش کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اور بات چیت کی جس میں میزبان ملک کی حیثیت سے بڑے دباؤ کو تسلیم کیا گیا۔ اسی وقت اقوام متحدہ نے روہنگیا کو ان کے مستقبل کے بارے میں براہ راست بات چیت اور فیصلے کرنے کے عمل میں شامل کرنے اور پسماندگی کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔